जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड गुरु पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों बिना समय को गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मध्ययुगीन गणित पर लिखी गई पुस्तक है। तो आपको बताना है मैथ की उस पुस्तक का नाम जो कि मध्य युग में लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है लीलावती, और इसके जो राइटर हैं वो है भास्कराचार्य। आपको याद रखना है इसके जो राइटर हैं वो है भास्कराचार्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो सीडी होता है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, इसमें किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है डाटा संग्रहण के लिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है सीडी में, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और ये 5 जून को क्यों मनाया जाता है, तो 5 जून 1992 को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन पर। आपको याद रखना है 5 जून 1992 को हुआ था यह सम्मेलन, इसीलिए पर्यावरण दिवस को 5 जून में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द टी का संबंध किस खेल से है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है गोल्फ। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस भूमि को टी कहा जाता है जहां पर से गोल्फ का पहला शॉट लगाया जाता है। यह आपको पता चलना चाहिए ये बात भी आपको। और आपको बता दूँ दोस्तों कि जो गोल्फ है इसका जो जनक माना जाता है वो स्कॉटलैंड को माना जाता है। दोस्तों गोल्फ से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट शब्दावली है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो है बोगी और फोरसम, कैडी तथा आयरन जैसे शब्द। ये शब्द भी गोल्फ से ही रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है बोगी, फोरसम, कैडी और आयरन ये शब्द भी गोल्फ से ही रिलेटेड हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता आपसे कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। और दोस्तों इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, साथ ही साथ भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि पुनः विकसित हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है जिगर। जिगर का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसे लीवर बोलते हैं। और इसका जो वजन होता है दोस्तों वो होता है 1.5 से 2 kg का। ये भी आपको याद रखना है, कई बार वजन ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अग्न्याशय। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्न्याशय में पाई जाती हैं। तथा जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं इनकी खोज की थी लैंगरहैंस नाम के एक वैज्ञानिक ने। इन्हीं के नाम पर लैंगरहैंस दीपिकाओं का नाम रखा गया। ठीक है दोस्तों, और जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा तथा डेल्टा कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं इनसे ग्लूकेगान स्रावित होता है, तथा जो बीटा कोशिकाएं होती हैं इनसे इंसुलिन स्रावित होता है, तथा जो दोस्तों डेल्टा कोशिकाएं होती हैं इनसे सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। ये आपको बताना है कि जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं ये किसका उदाहरण होती हैं। तो ये हैं आग्नेय शैलों का उदाहरण। ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं ये आग्नेय शैलों का उदाहरण है। और दोस्तों जो ग्रेनाइट शैलें हैं वो दक्कन का पठार जो है वो ग्रेनाइट शैलों का ही बना हुआ है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और ये जो दक्कन का पठार है इसका जो निर्माण हुआ है वो मैग्मा से हुआ है, ज्वालामुखी से जो निकलने वाला मैग्मा होता है उससे निर्माण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारे आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस एक देश में कोई भी बंदरगाह नहीं है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा देश किसी स्थल से घिरा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है, ये चारों ओर से लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो लैंड लॉक्ड कंट्री थी सबसे बड़ी वो थी मंगोलिया, ये आपको याद रखना है दोस्तों।
तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।